बुलेटिन का आगाज करते हैं। वज़ीर इत्तला शिबली फराज शहबाज गिल से लड़ाई के बाद ऐसा घबराए कि अरबों और खरबों का फर्क ही भूल गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्जों की तफसील गलत बताई, कहा 500 अरब के कर्जे लिए, जबकि वज़ीर खजाना ने जो आदाद शुमार बताए उसके मुताबिक भी कर्ज की रकम 5000 अरब के करीब बनती है। ये 9 खरब रुपए हुए, फिर 1.2 खरब रुपए। आपको पता है कि जब कोविड आया तो उसमें हमें देने पड़े मुख्तलिफ जो कोविड में फैसिलिटीज थी वो हमने दी, जिसकी वजह से 1.2 खरब का ये हुआ और 500 खरब रुपए के करीब वो 500 अरब रुपए के करीब वो हमने हुकूमत को चलाने के लिए हमने लिए। मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम की सरबराही छोड़ने की खबरें मुस्तरद कर दी हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि मन घड़त प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुख्तलिफ चैनल्स पर सरबराही से मुतालिक चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। 24 न्यूज़ से गैर रस्मी गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा, मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ऐसी कोई बात नहीं हुई। दोनों रहनुमाओं ने सिर्फ तहरीक को आगे बढ़ाने पर बात की। ऑनलाइन इम्तिहानात के हवाले से हायर एजुकेशन कमीशन ने ऑनलाइन इम्तिहानात का फैसला यूनिवर्सिटीज़ पे छोड़ दिया है। HEC का कहना है कि यूनिवर्सिटीज़ अपनी सलाहियत और सहूलत के मुताबिक इम्तिहान लें। तो HEC का फैसला सामने आ गया है। आज ये अहम इजलास हुआ था और उसमें यही फैसला किया गया है कि यूनिवर्सिटीज़ अपनी सलाहियत और सहूलत के मुताबिक इम्तिहान लें। और ब्रॉडशीट माहदे के मरकजी किरदार फारूक आदम का हल्फनामा मंजर आम पर आ गया। फारूक आदम ने 2015 में हल्फनामा बरतानवी अदालत में जमा कराया, जिसमें कहा कि शरीफ खानदान के असासों से मुतालिक दावे अफवाहों की बुनियाद पर किए गए। माहदे किसी और कंपनी से करने की बातचीत हुई। ब्रॉडशीट कब आई मालूम नहीं। उन्होंने तस्लीम किया कि नैब छोड़ने के बाद उन्होंने ब्रॉडशीट के लिए काम शुरू कर दिया था। ब्रॉडशीट माहदे के मरकजी किरदार फारूक आदम का हल्फनामा मंजर आम पर आया है। 2015 में ये हल्फनामा बरतानवी अदालत में जमा कराया गया, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया कि शरीफ खानदान के असासों से मुतालिक दावे अफवाहों की बुनियाद पर किए गए। उन्होंने बताया कि माहदे किसी और कंपनी से करने की बातचीत हुई। ब्रॉडशीट कब आई मालूम नहीं। फारूक आदम ने तस्लीम किया कि नैब छोड़ने के बाद उन्होंने ब्रॉडशीट के लिए काम शुरू कर दिया था। गवर्नर हाउस सिंध की गाड़ी में कुत्ते मजे लूटने लगे। सिंध के सूबाई वजीर तैमूर तालपुर ने प्रोटोकॉल में चलने वाली पुलिस मोबाइल की वीडियो बना ली, जिसमें देखा जा सकता है कि गवर्नर हाउस की ये सरकारी गाड़ी है और इसमें कुत्ते मजे लूट रहे हैं। गवर्नर हाउस सिंध की गाड़ी में कुत्ते मजे लूटने लगे। सिंध के सूबाई वजीर तैमूर तालपुर ने प्रोटोकॉल में चलने वाली पुलिस मोबाइल की वीडियो बना ली। ये गवर्नर हाउस की प्रोटोकॉल वाली गाड़ी है जिसमें कुत्ते की सवारी को फिल्म बंद किया गया। गवर्नर हाउस की ये लैंड क्रूज़र जिसमें कुत्ते की मौजूदगी और इस हवाले से ये वीडियो मंजर आम पर आई, जो कि सूबाई वजीर तैमूर तालपुर की जानिब से बनाई गई। रेलवे IT सर्वर सिस्टम के बंद होने का मामला मजीद संगीन हो गया। कंप्यूटर डेटा भारतीय हैकर्स की नजरों में आ गया। पाकिस्तान रेलवे के IT एक्सपर्ट्स ने सर जोड़ लिए हैं। इसी हवाले से बताएंगे सईद अहमद सईद। जी सईद। रेलवे IT सर्वर सिस्टम में ब्रेकडाउन का मामला है वो संगीन हो गया है और ज़राए के मुताबिक जो रेलवे IT सिस्टम है ये भारतीय हैकर्स की नज़रों में है वो आ गया है, जिसके बाद रेलवे हकाम बाला की तरफ से सर जोड़ लिए गए हैं। और ज़राए का ये कहना है कि 36 घंटे गुजरने के बावजूद जो रेलवे IT एक्सपर्ट्स हैं वो इस तमाम मामले की वजूहात जानने उसके हल के लिए मुकम्मल तौर पर नाकाम है वो दिखाई दे रहे हैं। जबकि रेलवे हकाम बाला की तरफ से ज़राए के मुताबिक ये खदशात भी ज़ाहिर किए गए हैं कि ये तमाम तर मामला है वो हैकर्स की वजह से है वो सामने आया है। और इसके ऊपर ज़राए का ये भी कहना है कि हैकर्स के साथ साथ जो सॉफ्टवेयर था उसके अंदर डाटा है वो गायब हो गया है और डाटा पिछला 3 माह का है वो गायब हुआ, जिसके बाद डाटे को रीस्टोर करने के साथ साथ जो उसकी रिजर्वेशन का मामला है वो भी तहक़ीक़ का शिकार है वो हो गया है। और ज़राए का ये कहना है कि रेलवे हकाम बाला की तरफ से बैकअप सिस्टम के ऊपर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम को चलाने का फैसला है वो किया गया है। ज़राए का ये कहना है कि हैकर से सॉफ्टवेयर को और तमाम सिस्टम को बचाने के लिए तमाम तर इकदाम हैं वो उठाए जा रहे हैं, जिस वाले से तमाम तर जो इकदाम हैं वो लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर इंतजामिया और रेलवे बहुत शुक्रिया आपका।
आईएसआई के साबिक चीफ असद दुरानी पर वजारत दिफा ने संगीन इल्जामात आयद कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी का नाम ईसीएल से निकालने पर तहरीरी जवाब जमा करा दिया गया। वजारत दिफा ने कहा कि असद दुरानी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साथ 2008 से जुड़े हैं। वो दूसरे मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ भी 2008 से राब्ते में हैं। असद दुरानी का नाम वजारत दिफा की सिफारिश पर 2019 में ईसीएल पर रखा गया था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ उर्दन आर्म्ड फोर्सेज मेजर जनरल यूसुफ अहमद अल हिनायत ने मुलाकात की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी, पेशा वाराना उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का कहना है कि पाकिस्तान उर्दन के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाक फौज उर्दन की मुसल्लह अफवाज के साथ दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ उर्दन आर्म्ड फोर्स मेजर जनरल यूसुफ अहमद अल हिनायत ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी, पेशा वाराना उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सोशल मीडिया पर गवर्नर हाउस के खिलाफ मुहिम चलाने वाला एजाज अहमद फ्रॉड में मुलविस निकला। मुलजिम ने पुलिस तफ्तीश में कसूरवार करार पाने के बाद गवर्नर हाउस को बदनाम करने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर गवर्नर हाउस के खिलाफ मुहिम चलाने वाला एजाज अहमद फ्रॉड में मुलविस निकला। मुलजिम से पुलिस ने तफ्तीश की तो ये कसूरवार करार पाने के बाद गवर्नर हाउस को बदनाम करने की कोशिश में मसरूफ निकला। गवर्नर हाउस के खिलाफ मुहिम चलाने वाला एजाज अहमद फ्रॉड में मुलविस निकला। पुलिस की जानिब से तफ्तीश की गई। मुलजिम एजाज अहमद ने 2 साल पहले अपनी ज़मीन अमजद अजीज़ को फ़रोख्त की, बाद अज़ां पैसे लेकर मुआहदे से मुकर गया। एजाज अहमद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। पुलिस ने अपनी तफ्तीश में एजाज अहमद को 12 कनाल के केस में मुलविस करार दिया। तफ्तीश में साबित हुआ कि मुलजिम अपनी ज़मीन अमजद अजीज़ को फ़रोख्त कर चुका था, जिसके तमाम सबूत अमजद अजीज़ ने पुलिस को जमा करा दिए। पुलिस रिपोर्ट में यह साबित हुआ कि अमजद अजीज़ ने बयाने की रकम एजाज अहमद खान को अदा की थी। मुआहदा करने के बाद एजाज अहमद रकम लेकर मुनहरिफ हो गया। मुलजिम ने पुलिस तफ्तीश में बयाना लेने का एतराफ़ कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुआहदे को सियासी रंग देने के लिए एजाज अहमद ने गवर्नर हाउस का नाम इस्तेमाल किया। मुलजिम एजाज अहमद का मौक़िफ़ है कि इस केस में वो जमानत कबल गिरफ्तारी ले चुके हैं। कराची टेस्ट में तमाशाइयों की गैर मौजूदगी में बेगमात ने एंट्री डाल दी। बॉलिंग कोच वकार यूनस, हेड कोच मिसबाउल हक, बल्लेबाज अजहर अली और फास्ट बॉलर हसन अली की बेगमात मैच देखने नेशनल स्टेडियम पहुंची। बायो सिक्योर बबल का हिस्सा होने के बायस खिलाड़ियों की बेगमात शोहरों का हौसला बढ़ाने स्टेडियम आ गईं। और T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत को बड़ा झटका। आईसीसी पाकिस्तान की हिमायत में मैदान में आ गया। लिख कर दें, पाकिस्तान स्क्वाड के तमाम मेंबर्स को वीज़े जारी होंगे, टीम की फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी देना होगी। आईसीसी ने भारतीय बोर्ड से ये मुतालबा कर दिया। भारत ने यकीन दहानी ना कराई तो इवेंट का इनेकाद खतरे में पड़ जाएगा। महमूद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। महमूद, बताइएगा क्या हिदायत की हैं आईसीसी ने इस हवाले से? यकीन पाकिस्तान ने बड़ा टाइमली डिसीजन लिया है। रवां साल अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद भारत में होगा, लेकिन जिस तरीके से भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ हमेशा एक चपलेस और महाज आरआई की सियासत करता है, उसी को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी में कहा कि हमें यकीन दहानी कराई जाए कि जो पाकिस्तान का कंटिजेंट होगा उसको सिक्योरिटी फुल प्रूफ दी जाएगी और तमाम खिलाड़ियों को वीजे दिए जाएंगे। जिसके जवाब में आईसीसी ने तहरीरी तौर पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड से इस बात की जमानत मांगी और अगर भारत इस हवाले से किसी भी रेलोताल से काम लेता है तो यकीनन T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद जो है वो खतरे में पड़ेगा और उसके बाद फिर आईसीसी जो है वो यकीनन सख्ती के साथ भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड के साथ जो है वो बातचीत करेगा। ठीक है महमूद रियाज, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बिलावल हाउस में बख्तावर भुट्टो जरदारी की रस्म मेहंदी शुरू हो गई। बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर रस्म हिना की तकरीब में शरीक हैं। बख्तावर भुट्टो जरदारी की करीबी सहेलियां, भुट्टो खानदान और जरदारी खानदान के अफराद भी इस तकरीब में मौजूद हैं। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। इक़्तिदार, बताइएगा कौन कौन से शख्सियात हैं इस तकरीब में शिरकत के लिए पहुँचे? जनाब, आपका बिलावल हाउस कराची में इस वक्त खुशियों की बहार आई हुई है, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। मोहतरम बीबी शहीद और साबिक आसिफ जरदारी की बेटी बख्तावर की मेहंदी की तकरीब जारी है, जिसमें कोरोना SOP के तहत जो है महदूद मेहमान, लेकिन बताया जाता है कि 150 के करीब जो है मेहमान आए हैं।
फूफी भी मौजूद है, खाला भी मौजूद है, बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद है और इस समय ये तकरीब जो है वो जारी है। तमाम बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना है कि क्योंकि कोरोना SOPs के बाइस जो है वो कम मेहमान बुलाए गए हैं, इसलिए अब इस्लामाबाद, लाड़काना और लाहौर में भी ठीक है। बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर अपडेट करने के लिए। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज को बख्तावर भुट्टो की शादी में शिरकत की दावत दी गई या ना दी गई, बिलावल भुट्टो ने मौमा हल कर दिया। बिलावल भुट्टो का कहना है कि कोरोना वबा के बायस बहुत से मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को मदून नहीं किया गया। सारा दिन ये बहस चलती रही कि अपोजिशन के साथ ही एक टेबल पर बैठने वाले, मुल्क की किस्मत का फैसला करने वाले खुशी के लम्हात में साथ होंगे या नहीं। इस हवाले से अफवाहों के ड्रोन उड़ाए गए। PTM के इत्तेहाद को कयासराइयों के मिसाइल से तबाह करने की कोशिश की गई। ये कहा गया, वो कहा गया, न जाने क्या क्या कहा गया। मौलाना फजलुर रहमान से जब सवाल हुआ तो उन्होंने सीधा सा जवाब दिया कि अभी तक उन्हें दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। इस हवाले से जब मरियम नवाज से पूछा गया तो उन्होंने सियासी सवाल को नेक तमन्नाओं का जामा पहना दिया। शादी मेरी नेक ख्वाहिशात, मेरी दुआएं बख्तावर भुट्टो जरदारी के साथ हैं। अल्लाह ताला उनको इस नए सफ़र में खुशियां दे, उनको आबाद रखे, खुश रखे, मेरी उनके लिए नेक तमन्नाएं। ताहम दिन भर चलती इस बहस को बिलावल भुट्टो के बयान ने खत्म कर दिया कि कोरोना की वजह से बहुत से मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को मदऊ नहीं किया जा सका। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बख्तावर भुट्टो की शादी की मजीद 3 तकारीब को हतमी शक्ल दे दी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने बख्तावर भुट्टो की शादी की मजीद 3 तकारीब को हतमी शक्ल दे दी है। उस्मान खान बताया गया इस हवाले से। बख्तावर भुट्टो की शादी के लिए मजीद 3 तकारीब को हतमी शक्ल दे दी है। ज़राए के मुताबिक रवा माह कराची में होने वाली तकरीब में सिर्फ 2 खानदान के अफराद शिरकत करेंगे, जबकि उस तकरीब में किसी सियासी जमात के कारी या सरकारी लोगों को मदऊ नहीं किया गया। जबकि शादी के हवाले से चंद दिन बाद इस्लामाबाद, लाहौर और लाड़काना तकारीब होगी। ज़राए के मुताबिक जो इस्लामाबाद में तकारीब होगी उसमें सियासी जमातों के कायदीन, सहाफ़ियों और सरकारी अफसरान को मदऊ किया जाएगा और इसी तरह लाड़काना में होने वाली तकरीब में भुट्टो और जरदारी खानदान समेत दीगर को मदऊ किया जाएगा और लाहौर में होने वाली तकरीब में सियासी शख्सियात, पार्टी कायदीन, सहाफ़ियों और दीगर को मदऊ किया जाएगा। ठीक है उस्मान, शुक्रिया आपका। वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने मुलाकात की है, जिसमें DFID की सरबराह मिस एनाबेल जैरी भी मौजूद थीं। इस मौके पर डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख का कहना था कि हुकूमत मौशी इस्लाहात पर अमल दरामद की कोशिश कर रही है। मुलाकात में ग्रीन फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए ताउन फराहम करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने मुलाकात की है, जिसमें DFID की सरबराह मिस एनाबेल जैरी भी मौजूद थी। इस बुलेटिन से इतना ही, हमारे साथ रहिए।